उर्मिला जी तैयारी कर रही थी और उसी समय दरवाजे पर लखनलाल को देखा, दौड़ कर आई, स्वागत किया, बिठाया, जलपान कराया, कहा आज तो राम जी का राज्याभिषेक है, आप तो सारी व्यवस्था संभाल रहे, इसलिए मैंने आपको कहीं कुछ किसी चीज में टोका नहीं है, तो अभी आप यहां पर क्यों हैं? लखन कहते हैं, देवी यदि मैं आज आपसे कुछ मांगू आप देंगी? हाँ हाँ आर्यपुत्र मांगो, क्या चाहिए तुमको? पूरी घटना बताई राम जी के साथ क्या हुआ है। राम जी राज्याभिषेक पर नहीं, अभी तो वनवास प्राप्त हुआ है, तो माँ जानकी के साथ भैया जा रहे हैं, भाभी भी जा रही है, मैं भाई भाभी की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, क्या मुझे आज्ञा है? उर्मिला रोती हुई कहती है, आर्यपुत्र तुमने इस समय मेरे किए हुए प्रेम को, किए हुए समर्पण को बर्बाद कर दिया। मेरे लिए सबसे अनुकूल होता, मेरे लिए सम्मान की बात, गौरव की बात तब होती, तुम्हें यह विश्वास होता कि तुम्हारी पत्नी कभी तुम्हें मना नहीं कर सकती। मेरी आज्ञा तो उसी समय थी, पर तुमने यहाँ आकर के मेरे प्रेम और विश्वास को ठेस पहुंचाई है। मैं आपके लिए मना नहीं करूंगी, आप उसी समय चले जाते, मुझे खुशी होती, मेरे पति को विश्वास था कि उसकी पत्नी कभी मना नहीं कर सकती इस कार्य के लिए, आप आजीवन चले जाते, लेकिन आपने यहां पर आकर यह दिखाया कि आपको विश्वास नहीं। लखनलाल हतप्रभ रह गए, कहा स्वामी आप जा रहे हैं, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है, मैं मतंग ऋषि की शिष्या हूं, मैंने आजीवन उनसे शिक्षा लेकर ध्यान इत्यादि अपने बाल्यकाल से सीखा था। अब आप नहीं यहां पर होंगे, मेरा चित्त बार बार आपकी ओर जाएगा, इसलिए मैं योग में, समाधि में जाना चाहती हूँ, दरवाजा लगा के जाना। अब जब आप आओगे ना 14 वर्ष के बाद, तब इस समाधि को तोड़ूंगी। आज बहुत सुंदर अवसर है, मेरे गुरु ने जो सिखाया वो आज मुझे पालन करने के लिए मिल रहा है। और यही उर्मिला जी तुरंत ध्यानस्थ हो गई, 14 वर्ष तक भूखे प्यासे रहकर समाधि में बैठी रही। इसलिए मेघनाथ को, इंद्रजीत को कोई नहीं मार सकता था, उसको वरदान था, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता होगा वही उसे मार पाएगा। उसकी पत्नी थी सती सुलोचना, जो अत्यंत पतिव्रता थी, इसलिए मेघनाथ को कोई मार नहीं सकता था। लेकिन लखनलाल इसलिए जीत पाए, 14 वर्ष तक वो इंद्रियातीत रहे, ना सोए, ना भोजन किया, हमेशा योग के मार्ग में रहे, किसी विषय को उन्होंने नहीं छुआ, और उनकी पत्नी का खुद की शक्ति उनके चारों ओर रहती थी। इसलिए जब युद्ध हुआ तो मेघनाथ मारा गया। किस कारण से? कहा उर्मिला के तप के कारण, उसके त्याग के कारण। यहाँ नारियों ने बहुत कुछ त्याग किया महाराज, ऐसे ही राम राज्य स्थापित नहीं हो गए। एक एक बहनों ने बहुत बड़ा बड़ा त्याग किया है, जिनके विषय को हम छूते तक नहीं। इसलिए कहा नारी चाहे तो घर बना दे। बड़े पाश्चात्य के दर्शनकार हुए, उन्होंने कहा एक नारी को यदि आप खाने की वस्तु दे, आटा दाल चावल दे, तो उसमें से सुंदर भोजन बना देती है। एक मकान ईंट पत्थर का दे तो उसे सजा करके सुंदर संस्कार देकर संतानों को उसे घर बना देती है। यदि उसे अपमान दिया, गालियां दी, तो वही आपके लिए नरक बना देती है। इसलिए वो एक तरह से बहुत बड़ा आविष्कार करने वाली जननी है, उसके समक्ष जो लेकर दोगे उसका डबल तुम्हें प्राप्त होगा। वो हर चीज को सुंदर बना के देती है, लेकिन यदि उसको कहीं भी कोई कष्ट मिलता है तो फिर आपके जीवन पर अत्यधिक कष्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने घर की माताओं बहनों का, सबका सम्मान करो। घर में पत्नियों के त्याग का हमेशा सम्मान करो, माताओं का सम्मान करें, बेटियों का सम्मान करें। इसलिए बड़ा सुंदर एक भाव है कि नारियों के कितने, कहा जाता है नारियों से कोमल भी कोई नहीं और नारियों से कठोर भी कोई नहीं। कोमल से कोमल कौशल्या सीता जी,
उर्मिला, मांडवी और कठोर से कठोर मंथरा की है। इसलिए कहा कि नारी सब कुछ कर सकती है, नर की शोभा भी है। नारी क्या करती है? बोले आज तक पूरी सृष्टि में हर एक देवता किसी न किसी असुर से हारा है। कई बार भगवान शिव कई राक्षसों से नहीं जीत पाए तो भगवान विष्णु के हाथ मारे गए। कई बार भगवान विष्णु जिससे नहीं जीत पाए वो भगवान शिव के हाथ मारे गए। कई बार ये दोनों देवता असमर्थ रहे तो स्वयं भगवती दुर्गा के हाथ मारे गए। आज तक कोई ऐसा असुर पैदा नहीं हुआ जिसने आज तक देवी को पराजित किया। कोई नहीं पैदा हुआ। वो जिसके समक्ष जाती है उसे पराजित करके आती है। कब मारा नारियों को सीता बनना चाहिए, कब राधा बनना चाहिए, कब काली बनना चाहिए, कब दुर्गा बनना चाहिए। ये सारे गुण प्रत्येक नारी के अंदर विद्यमान है। इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप सभी को बनाने वाली है। स्वयं भगवान भी आप ही के गर्भ से आते हैं। संत महापुरुष भी आप ही के अंदर से निकलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि माँ अगर अच्छी ना हो तो बालक चरित्र से हीन बनता है, पिता अच्छा ना हो तो बालक निर्धन कंगाल बनता है। इसलिए माँ की भूमिका बहुत अत्यधिक है। तो नारी के बहुत सारे स्वरूप के दर्शन है यहाँ। आइए दर्शन